क्या राजनीति है देश की सबसे बड़ी अफसरशाही? क्या खाकी वर्दी खादी से कमा की जाती है? सत्ता की मलाई में क्या डूब रही है प्रशासनिक सेवा की कुर्सी? खाकी से राजनीति का खेल आखिर कब तक खेला जाएगा? क्या ऐसे ही देश आगे बढ़ पाएगा? कहा जाता है कि धूप छाव सब सह जाते हैं, जीवन पथ दुर्गम कह जाते हैं, अरमान न बाकी रह जाता है जब सजती है तन पर खाकी। जी हाँ, वैसे तो खाकी एक रंग है, लेकिन भारत में खाकी का मतलब जज्बात है। खाकी वर्दी जब तन पर सज जाती है तो जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। भारत में रहने वाला युवा न जाने कितनी मेहनत करता है कि वो अपने तन पर खाकी को सजा सके और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके, लेकिन आज प्रशासनिक सेवा और अधिकारी बन जाना कहीं न कहीं एक तरफ राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, तो वहीं राजनीति भी इस प्रशासनिक सेवा को प्रभावित कर रही है। पिछले साल 1 फरवरी को अचानक एक चौंकाने वाली खबर आती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। वीआरएस मंजूर होने के दिन ही तय हो गया था कि राजेश्वर सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट होंगे। यही हुआ भी, उन्होंने चुनाव जीत भी लिया और आज वो विधानसभा में भाजपा के सदस्य हैं। लेकिन अब कल यानी 2 जनवरी को राजेश्वर जैसी एक और खबर आती है। प्रयागराज में आईजी रहे कविंद्र प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए हैं। उन्हें काशी प्रांत का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। सोनभद्र के रहने वाले केपी सिंह महज 3 महीने पहले रिटायर हुए हैं। माना जा रहा है कि कुंभ मेला प्रबंधन से सीएम योगी काफी खुश थे, उन्हें इसके लिए सम्मानित भी किया गया था। राजेश्वर सिंह यूपीपीएस से जब पुलिस अधिकारी बने तो केपी सिंह आईपीएस थे। 1-2 नहीं, आपको ऐसे कई मामले देखने को मिलेंगे जब सत्ता के करीब रहे आईएएस आईपीएस अफसर ने किसी खास राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया हो और कुछ घंटे में खाकी से कुर्ता पैजामा पर आ गए हों। राजेश्वर सिंह के साथ ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण भी भाजपा के विधायक बन चुके हैं। आईएएस आईपीएस को राजनीति से प्यार होने लगा है। अब आपको कुछ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की लिस्ट भी बता देते हैं जिन्हें राजनीति से अचानक प्यार हो गया। के अन्नामलाई 2011 बैच के आईपीएस अफसर को केवल 9 साल की नौकरी रास आई। 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया और पार्टी ने उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष भी बना दिया। सत्यपाल सिंह महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर रहे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, अभी यूपी में बागपत से भाजपा सांसद है। कुछ आईएएस अपने करियर में सफल राजनेता भी रहे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के सीएम बने, वो राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। मणिशंकर अय्यर, यशवंत सिन्हा, मीरा कुमार, नटवर सिंह जैसे नेताओं ने केंद्रीय कैबिनेट में अहम जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन पिछले 2 दशकों में ये गति बहुत तेजी से बढ़ गई है। पिछले 2 साल में वीआरएस लेकर अफसर नेता राजनेता बनने के लिए निकल पड़ते हैं। हर राज्य का यही हाल है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी अगर नौकरी के बीच राजनीति के दंगल में रुचि लेने लगेंगे तो स्टील फ्रेम भी फ्रैक्चर हो जाएगा और कानून व्यवस्था भी गर्त में जाएगी। राजस्थान का एक उदाहरण तो हैरान करने वाला है। क्राइम ब्रांच के एसपी मदन मेघवाल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खजुआला से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने टिकट रिलीज के 1 दिन पहले वीआरएस का आवेदन दिया। टिकट लिस्ट में नाम नहीं आया तो अगले दिन वीआरएस वापस लेने की अर्जी दे दी। ऐसा अफसर आप खुद सोचिए कि अपनी कुर्सी के साथ न्याय कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके वीएस संपत ने भी इस ट्रेंड पर जबरदस्त नाराजगी जताई थी। सर्विस छोड़कर तुरंत राजनीतिक दल ज्वाइन करने को उन्होंने अनैतिक करार दे दिया था। ये स्थिति काफी ज्यादा विचित्र है। शायद रूल बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। नौकरशाह रिटायरमेंट या वीआरएस के तुरंत बाद कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का क्लॉज है। फिर राजनीतिक दल ज्वाइन करने से तो ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, इस पर कोई पार्टी सोच भी रही है। 2012 में चुनाव आयोग ने सरकार से एक सिफारिश की थी, रिटायरमेंट लेने वाले या फिर वीआरएस लेने वाले आईएएस या फिर आईपीएस अफसर कम से कम 2 साल तक चुनावी रणनीति से दूर रहें, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल के मुताबिक किसी अफसर का कोई रिश्तेदार अगर चुनाव लड़ता है तो वो उसके लिए प्रचार तक नहीं कर सकता।
आपको बता देते हैं कि आखिर नियम क्या कहते हैं। सेवा के दौरान कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा और न ही इसमें सहयोग करेगा। यह अफसर का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे संगठन में शामिल होने से रोके जो परोक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से कानून का सम्मान न करता हो। अगर कोई संशय की स्थिति है तो अफसर इसकी सूचना सरकार को दे। किसी भी विधायक, सांसद या स्थानीय निकाय के चुनाव में किसी तरीके के प्रचार में हिस्सा लेना मना है। अफसर अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनका रुझान किस तरफ है इसे जग जाहिर नहीं कर सकते। अफसर अपनी गाड़ी, घर या ऑफिस में किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके के नियम होने के बावजूद खाकी का खादी की ओर ये बढ़ता रुझाव देश को कहीं भी ले जा सकता है और ये जरूर विचारणीय है। अब ये सोचना चाहिए कि अगर अफसर अपनी अफसरशाही छोड़कर राजनीति की ओर बढ़ने लगेंगे तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा।